वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके फाइट। आज का टॉपिक है ऋग्वैदिक काल से लेकर 1526 ईस्वी तक 400 प्लस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो प्लीज़ गाइज आप भी मेरे साथ साथ कीजिए। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए और अब क्वेश्चन शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद कब लिखा गया? ऋग्वेद लिखा गया 1000 ईसा पूर्व में। क्वेश्चन नंबर 2, ऋग्वेद में सूक्तों और मंत्रों की संख्या कितनी है? तो सूक्त हैं 1028 तथा 10,500 मंत्र। क्वेश्चन नंबर 3, ऋग्वेद में मंडलों की संख्या कितनी है? 10। क्वेश्चन नंबर 4, किन्हीं 4 पुराणों के नाम बताओ। पुराण वैसे 18 हैं और यहाँ पर पूछे गए हैं ओनली 4। तो 4 हैं वायु, मत्स्य, विष्णु तथा गरुड़ पुराण। क्वेश्चन नंबर 5, वेदांगों की संख्या तथा उपनिषदों की संख्या कितनी है? वेदांग संख्या में 6 तथा उपनिषद संख्या में 108 हैं। आर्यों क्वेश्चन नंबर 6, आर्यों के कानूनी ग्रंथ कौन से हैं? तो आर्यों के कानूनी ग्रंथ कौन से हैं? स्मृतियाँ। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, रामायण में कुल श्लोकों की संख्या कितनी है? आंसर है 24,000। महाभारत में कुल कितने श्लोक हैं? 1 लाख। क्वेश्चन नंबर 9, जातकों की संख्या कितनी है? 549। क्वेश्चन नंबर 10, अभिज्ञान शाकुंतलम का लेखक कौन था? कालिदास। क्वेश्चन नंबर 11, कामसूत्र की रचना किसने की? वात्स्यायन। क्वेश्चन नंबर 12, नीति शास्त्र के लेखक का नाम लिखो। कमंद अथवा कंटक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, सोमेश्वर द्वारा लिखित ग्रंथों के नाम लिखो। रसमाला और कीर्ति कौमुदी सोमेश्वर ने लिखी थी। क्वेश्चन नंबर 14, प्रबंध चिंतामणि के लेखक का नाम बताओ। मेरुतंग। प्रबंध चिंतामणि के लेखक कौन है? मेरुतंग। क्वेश्चन नंबर 15, प्रबंध कोश का लेखक कौन था? राजशेखर। प्रबंध कोश का लेखक कौन था? राजशेखर। मोहम्मद तुगलक के समय भारत आने वाला विदेशी यात्री कौन था? इब्न बतूता। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, महरौली का लौह स्तंभ लेख किस राजा से संबंधित है? यह है गुप्त राजा चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित। क्वेश्चन नंबर 18, विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस नाटक किस वंश का ऐतिहासिक स्रोत है? मौर्य वंश। क्वेश्चन नंबर 19, विक्रमी संवत कब चलाया गया था? 58 ईसा पूर्व। क्वेश्चन नंबर 20, शक संवत कब चला? 78 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 21, पंचम वेद किसे कहते हैं? पुराणों को। क्वेश्चन नंबर 22, प्राचीन काल के सिक्कों को क्या कहते हैं? पंचमार्क सिक्के। क्वेश्चन नंबर 23, भूगोल का लेखक कौन था? आंसर है टोलमी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, बुद्ध चरितम की रचना किसने की? अशोक घोष ने। क्वेश्चन नंबर 25, महमूद गजनवी के साथ कौन सा विद्वान भारत आया था? अल-बेरूनी आए थे। क्वेश्चन नंबर 26, अल-बेरूनी ने किस ग्रंथ की रचना की? तहकीक-ए-हिंद। इसका हिंदी में अर्थ होता है भारत की खोज। क्वेश्चन नंबर 27, पाणिनि ने किस ग्रंथ की रचना की? अष्टाध्यायी। क्वेश्चन नंबर 28, मुद्रा राक्षस की रचना किसने की? विशाख दत्त ने। क्वेश्चन नंबर 29, इंडिका की रचना किसने की? मगस्थनीज ने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, मनु स्मृति के लेखक कौन थे? मनु। प्राकृतिक इतिहास या नेचुरल हिस्ट्री का संकलन किसने किया? प्लिनी ने। क्वेश्चन नंबर 32, सफरनामा का लेखक कौन था? इब्न बतूता। क्वेश्चन नंबर 33, 4 वेदों के नाम लिखो। वेद 4 ही हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद तथा अथर्ववेद। अथर्ववेद। क्वेश्चन नंबर 34, भगवत गीता की मूल भाषा क्या है? संस्कृत। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, मर्छकटिकम के लेखक का नाम क्या है? मर्छकटिक लेखक का नाम है शूद्रक।
क्वेश्चन नंबर 36, हर्षचरित का लेखक कौन था? बाण भट्ट। क्वेश्चन नंबर 37, राजतरंगिणी की रचना किसने की? कल्हण ने। क्वेश्चन नंबर 38, पृथ्वीराज रासो के लेखक का नाम बताओ? चंद्र बरदाई। क्वेश्चन नंबर 39, भारत के दो प्रसिद्ध महाकाव्यों के नाम लिखो? रामायण तथा महाभारत। क्वेश्चन नंबर 40, सीयू की रचना किसने की? ह्वेनसांग ने। ह्वेनसांग कहाँ का यात्री था? चाइना का। एक और आया था फाहियान, जिसने फोफो की नामक पुस्तक लिखी थी। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर लाइक नहीं किया है तो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, योग दर्शन का लेखक कौन था? योग दर्शन का लेखक पतंजलि। क्वेश्चन नंबर 43, तारीख ए फिरोज शाही का लेखक कौन था? जियाउद्दीन बर्नी। क्वेश्चन नंबर 44, पुराण संख्या में कितने हैं? 18 यानी कि 18। क्वेश्चन नंबर 45, रामायण के लेखक का क्या नाम था? महर्षि वाल्मीकि। क्वेश्चन नंबर 46, महाभारत के लेखक का नाम बताएं? महर्षि वेदव्यास। क्वेश्चन नंबर 47, श्रीमद् भगवत गीता के रचयिता कौन थे? महर्षि वेदव्यास। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48, महावंश और दीपवंश की रचना किस देश में हुई? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये श्रीलंका में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 49, अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? कौटिल्य, जिनको चाणक्य विष्णुगुप्त भी बोल देते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, पतंजलि द्वारा लिखित ग्रंथ का नाम बताओ? महाभाष्य। क्वेश्चन नंबर 51, वेदांग संख्या में कितने हैं? 6। क्वेश्चन नंबर 52, तारानाथ की रचनाओं के नाम लिखो? तारानाथ ने लिखी थी कंग्यूर और तंग्यूर, और ये तिब्बती लेखक थे। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53, पंचतंत्र का लेखक कौन था? विष्णु शर्मा। क्वेश्चन नंबर 54, स्पर्ण भूमि का वर्तमान नाम क्या है? म्यांमार, पहले क्या था? बर्मा। क्वेश्चन नंबर 55, महाविभास की रचना किसने की? वसुमित्र ने। क्वेश्चन नंबर 56, गोडवहों के लेखक का नाम क्या था? वाकपति। क्वेश्चन नंबर 57, तबकात ए नासिरी की रचना किसने की? मिन्हाजुद्दीन अहमद ने। क्वेश्चन नंबर 58, हिस्टोरिका नामक ग्रंथ की रचना किस विद्वान ने की थी? हेरोडोटस ने। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 59, इतिहास का जनक के नाम से कौन जाना जाता है? हेरोडोटस। क्वेश्चन नंबर 60, कपूर मंजरी नामक ग्रंथ की रचना किसने की? राजशेखर ने। क्वेश्चन नंबर 61, भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख किस राजा से संबंधित है? अशोक से। क्वेश्चन नंबर 62, मध्य पाषाण काल का समय माना जाता है 8000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व। क्वेश्चन नंबर 63, मैसूर में किस स्थान पर मध्य पाषाणकालीन औजार प्राप्त हुए हैं? ब्रह्मगिरी से। क्वेश्चन नंबर 64, भारत में ग्रामों की स्थापना सबसे पहले किस युग में हुई? ताम्रपाषाण काल में। क्वेश्चन नंबर 66, मनुष्य किस काल में भोजन उत्पादक बना? नवपाषाण काल में। क्वेश्चन नंबर 67, दाह संस्कार विधि अनुसार किस युग में किया जाने लगा? ताम्रपाषाण काल में। क्वेश्चन नंबर 68, मानव ने प्राकृतिक शक्तियों की पूजा कब शुरू की? नवपाषाण काल से। क्वेश्चन नंबर 69, भारत में सबसे पहले खेती के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मेहरगढ़, जो अब पाकिस्तान में है। क्वेश्चन नंबर 70, हड़प्पा संस्कृति की खोज कब हुई? ये 1921 में दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स ने की थी। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 71, हड़प्पा संस्कृति किस सभ्यता की समकालीन थी? इसके साथ साथ और भी सभ्यताएं थी, मेसोपोटामिया, मिस्र तथा सुमेरियन। क्वेश्चन नंबर 72, हड़प्पा संस्कृति का पूजनीय पशु था? कुबड़ा बैल। क्वेश्चन नंबर 73, हड़प्पा संस्कृति के दो देवी देवताओं के नाम बताओ? पशुपति शिव एवं मातृदेवी। क्वेश्चन नंबर 74, हड़प्पा संस्कृति के लोग किस धातु से अनभिज्ञ थे? लोहे की धातु से। क्वेश्चन नंबर 75, हड़प्पा संस्कृति के लोग किस पशु से अनभिज्ञ थे? घोड़े से।
क्वेश्चन नंबर 76, हड़प्पा संस्कृति के हरियाणा के दो प्रमुख केंद्रों के नाम लिखो, राखी गढ़ी तथा मित्ताथल। क्वेश्चन नंबर 77, हड़प्पा संस्कृति के लोग किसकी पूजा करते थे, लिंग तथा योनि की। क्वेश्चन नंबर 78, हड़प्पा संस्कृति के लोग किस औषधि का प्रयोग करते थे, शिलाजीत का। क्वेश्चन नंबर 79, हड़प्पा संस्कृति के किस स्थान को मृतकों का टीला कहा जाता है, मोहनजोदड़ो, जो अभी पाकिस्तान में है। क्वेश्चन नंबर 80, हड़प्पा संस्कृति में सरकारी आय का मुख्य साधन क्या था, भूमि कर। क्वेश्चन नंबर 81, हड़प्पा संस्कृति के लोगों की लिपि कैसी थी, चित्रात्मक अथवा चित्रमय थी, या भावचित्रात्मक भी इनकी लिपि को बोलते हैं। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 82, हड़प्पा निवासी किन किन वृक्षों की पूजा करते थे, पीपल तथा नीम की, और तुलसी की भी पूजा करते थे, वो यहाँ लिखा हुआ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 83, हड़प्पा संस्कृति में शासन का स्वरूप कैसा था, राजतंत्रात्मक। क्वेश्चन नंबर 84, ऋग्वैदिक सभ्यता के लोगों के प्रमुख देवी देवता थे वरुण, इंद्र, सूर्य, उषा इत्यादि। क्वेश्चन नंबर 85, सांख्य दर्शन की रचना किसने की, कपिल ने। क्वेश्चन नंबर 86, आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था, कृषि तथा पशुपालन। क्वेश्चन नंबर 87, न्याय दर्शन की रचना किसने की, गौतम ने। क्वेश्चन नंबर 88, ऋग्वैदिक काल की 3 विदुषी नारियों के नाम बताओ। ये तीनों विदुषी नारियां बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हैं घोषा, लोपामुद्रा तथा अपाला। क्वेश्चन नंबर 89, उत्तर वैदिक समाज कौन से 4 वेदों में 4 वर्गों में बटा हुआ था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र। क्वेश्चन नंबर 90, ऋग्वैदिक समाज में राजा की शक्तियों पर रोक लगाने वाली 2 संस्थाओं के नाम बताओ, सभा और समिति। क्वेश्चन नंबर 91, उत्तर वैदिक समाज के प्रमुख देवताओं के नाम बताओ, शिव, विष्णु व ब्रह्मा। क्वेश्चन नंबर 92, वैदिक कालीन मुद्रा को किस नाम से जाना जाता था, पण तथा कर्षापण, पण तथा कार्षपण। क्वेश्चन नंबर 93, ऋग्वैदिक आर्यों के 2 प्रमुख देवताओं के नाम लिखो, वरुण तथा इंद्र। क्वेश्चन नंबर 94, उत्तर वैदिक कालीन 2 विदुषी महिलाओं के नाम लिखो। जो पहले पूछा था जो महिलाएं थी अपला, घोषा और लोपामुद्रा, वो थी वैदिक कालीन, और ये हैं गार्गी तथा मैत्रेयी, उत्तर वैदिक कालीन 2 विदुषी महिलाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 95, उत्तर वैदिक काल के 3 गणराज्यों के नाम लिखो। उत्तर वैदिक काल के 3 गणराज्य हैं मगध, कौशल तथा काशी, ये काफी फेमस थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96, उत्तर वैदिक काल के 3 जनपदों के नाम, पांचाल, मगध, विदेह है। क्वेश्चन नंबर 97, आर्यों के जीवन संबंधी 4 आश्रम कौन से थे, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास। क्वेश्चन नंबर 98, सूत्रों के नाम बताओ, स्रोत सूत्र, धर्म सूत्र तथा स्मृति सूत्र। क्वेश्चन नंबर 99, आर्यों के 2 प्रिय पेय पदार्थ कौन से थे, सुरा और सोमरस। क्वेश्चन नंबर 100, महाभारत में किन 2 ब्राह्मणों का उल्लेख योद्धाओं के रूप में मिलता है, द्रोणाचार्य तथा अश्वत्थामा। क्वेश्चन नंबर 101, विश्व की पहली कानूनी पुस्तक कौन सी है, मनुस्मृति। विश्व की सबसे पहली कानूनी पुस्तक है, क्या है, मनुस्मृति, जो मनु ने ही लिखी थी। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 102, आर्य परिवार के मुखिया को क्या कहते थे, गृहपति। क्वेश्चन नंबर 103, महाकाव्य काल में कौन सी स्त्री सती हुई थी, माद्री, जो महाकाव्य काल मतलब महाभारत में हुई थी, ये नकुल और सहदेव की माता श्री थी। क्वेश्चन नंबर 104, हिंदू विवाह के 2 उद्देश्य बताओ, धर्म का पालन करना तथा संतान उत्पन्न करना। क्वेश्चन नंबर 105, प्राचीन काल में प्रचलित 2 विवाहों के नाम बताओ, ब्रह्म विवाह तथा गांधर्व विवाह। क्वेश्चन नंबर 106, उपनयन संस्कार कब होता था, शिक्षा प्रारंभ करने से पहले उपनयन संस्कार होता था।
अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 107, जाति प्रथा की उत्पत्ति कैसे हुई? अनुलोम तथा प्रतिलोम विवाह से। क्वेश्चन नंबर 108, पाणी ग्रहण का अर्थ क्या है? वर द्वारा वधु का हाथ ग्रहण करना। क्वेश्चन नंबर 9, प्रेम विवाह कौन सा था? गांधर्व। क्वेश्चन नंबर 10, मगध जनपद के 2 शासकों के नाम लिखो, बिंबिसार और अजातशत्रु। कौशल जनपद के एक महत्वपूर्ण नगर का नाम बताएं। अयोध्या। क्वेश्चन नंबर 112, नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? घनानंद। क्वेश्चन नंबर 113, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में जनपदों तथा गणराज्यों की संख्या क्या थी? 16 जनपद थे तथा 10 गणराज्य। अब क्वेश्चन नंबर 114, कुरु जनपद की राजधानी का नाम क्या था? इंद्रप्रस्थ, जो अभी दिल्ली बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, मगध जनपद की नींव किसने रखी? बृहद्रथ ने। क्वेश्चन नंबर 16, किस बौद्ध ग्रंथ तथा जैन ग्रंथ में हमें महाजनपदों की सूची मिलती है? अंगुत्तर निकाय तथा भगवती सूत्र में हमें महाजनपदों की सूची मिलती है। क्वेश्चन नंबर 17, मगध जनपद की राजधानी कौन सी थी? राजगृह। क्वेश्चन नंबर 18, काशी जनपद की राजधानी कौन सी थी? वाराणसी। क्वेश्चन नंबर 119, अंग जनपद की राजधानी कौन सी थी? चंपा। क्वेश्चन नंबर 120, कौशल जनपद की राजधानी कौन सी थी? कौशल जनपद की राजधानी श्रावस्ती थी। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 121, वत्स जनपद की राजधानी कौन सी थी? कौशाम्बी। 22, क्वेश्चन नंबर 22, अजात शत्रु कहाँ का शासक और किसका पुत्र था? मगध का शासक तथा बिंबिसार का पुत्र था। क्वेश्चन नंबर 23, शूरसेन की राजधानी कौन सी थी? मथुरा। ये कृष्ण के ही वंशज थे। क्वेश्चन नंबर 124, मगध में नंदों की शक्ति का अंत किसने किया? चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसने किया नंदों की शक्ति का अंत? चंद्रगुप्त मौर्य ने, जो लास्ट राजा घनानंद को हराया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 125, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। क्वेश्चन नंबर 26, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार का राजदूत कौन था? मेगास्थनीज। क्वेश्चन नंबर 127, चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी कौन सी थी? पाटलिपुत्र। चंद्रगुप्त मौर्य के समय पश्चिम प्रांत की राजधानी कौन सी थी? उज्जैन। क्वेश्चन नंबर 129, चंद्रगुप्त मौर्य ने किस जैन मुनि के प्रभाव में आकर जैन धर्म अपनाया? भद्रबाहु। कौन थे? किसके प्रभाव में आए? भद्रबाहु। अशोक द्वारा बसाए गए नगरों के नाम बताओ। अशोक ने बसाए थे श्रीनगर, देवपाटन तथा ललितपाटन। ये तीनों नगर किसने बसाए थे? अशोक ने। श्रीनगर, देवपाटन तथा ललितपाटन। ये एग्जाम के तौर पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये कई बार आ भी चुका है एग्जाम में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 131, 4 शेरों वाले अशोक स्तंभ का नाम बताओ। सारनाथ का स्तंभ। क्वेश्चन नंबर 32, कलिंग का युद्ध कब लड़ा गया? 261 ईसा पूर्व। क्वेश्चन नंबर 133, प्रजा के नैतिक उत्थान के लिए अशोक ने किन अधिकारियों की नियुक्ति की? धर्म महामात्रों की। क्वेश्चन नंबर 34, चंद्रगुप्त मौर्य के समय नगर का प्रबंध किसके हाथों में था? नगर अध्यक्ष के हाथों में था। क्वेश्चन नंबर 35, अशोक सिंहासनरूढ़ कब हुआ तथा उसका राज्यकाल बताएं। अशोक 269 ईसा पूर्व में तथा 269 ईसा पूर्व से 224 ईसा पूर्व तक रहा। 269 ईसा पूर्व में 269 और 224 ईस्वी तक रहा। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 136, अशोक के किस पुत्र को अंधा कर दिया गया था? कुणाल को। किसको अंधा कर दिया गया था? कुणाल को अंधा कर दिया गया था। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 137, बुद्धकालीन सिक्कों को क्या कहा जाता था? कोड़ी। क्या बोलते थे? कोड़ी। आज भी बोलते हैं तो कोड़ी का भी कोनी, कोड़ी का भी नहीं, तो ये क्या है? कोड़ी। बुद्धकालीन सिक्कों का क्या कहा जाता था? कोड़ी। अशोक ने बौद्ध धर्म प्रचार के लिए श्रीलंका किसे भेजा?
महेंद्र तथा संघमित्रा को, दोनों उनके पुत्र पुत्री थे। अशोक को बौद्ध धर्म में किसने मिलाया? मोगलीपुत्र तीस ने। क्वेश्चन नंबर 40, मौर्यकालीन राजनीति का ग्रंथ कौन सा है? कौटिल्य का अर्थशास्त्र। क्वेश्चन नंबर 141, गिरनार में सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया? चंद्रगुप्त मौर्य ने। क्वेश्चन नंबर 142, नंद वंश की स्थापना किसने की? महापद्म नंद ने की थी नंद वंश की स्थापना। ये जो अशोक को बौद्ध धर्म में किसने मिलाया? मोगलीपुत्र तीस ने। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है भाई। अब आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 143, किस मगध शासक ने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया? उदयन ने। क्वेश्चन नंबर 44, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? वृद्धमान महावीर स्वामी। क्वेश्चन नंबर 45, महावीर स्वामी के पिता माता का नाम क्या था? सिद्धार्थ तथा त्रिशला। क्वेश्चन नंबर 46, महावीर स्वामी की पत्नी व पुत्री का नाम बताओ। पत्नी यशोदा तथा पुत्री प्रियदर्शना थी। क्वेश्चन नंबर 47, जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हुए? 24 तीर्थकर हुए। क्वेश्चन नंबर 148, जैन धर्म के प्रथम व 23वें तीर्थकर का नाम लिखो। प्रथम तो थे ऋषभदेव व 23वें पार्श्वनाथ। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 149, जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? महावीर स्वामी। क्वेश्चन नंबर 150, महावीर स्वामी की मृत्यु कब, कहाँ तथा कितने वर्ष की आयु में हुई? 527 ईसा पूर्व में राजगृह के पास पावा नामक स्थान पर तथा 72 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हुई। क्वेश्चन नंबर 51, महावीर स्वामी का जन्म कब तथा कहाँ हुआ? 599 ईसा पूर्व वैशाली के पास कुंडग्राम में उनका जन्म हुआ था। जैन धर्म के 2 संप्रदायों के नाम लिखें। श्वेतांबर सफेद वस्त्र पहनने वाले, दिगंबर नग्न रहने वाले। क्वेश्चन नंबर 153, बौद्ध धर्म की 2 शाखाओं के नाम लिखो। हीनयान तथा महायान। क्वेश्चन नंबर 154, गौतम बुद्ध का जन्म कब और कहाँ हुआ? 563 ईसा पूर्व कपिल वस्तु के पास लुम्बिनी वाटिका में उनका जन्म हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 155, गौतम बुद्ध की मृत्यु कब और कहाँ कितने वर्ष की आयु में हुई? 483 ईसा पूर्व गोरखपुर के पास कुशीनगर में तथा 80 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हुई। क्वेश्चन नंबर 156, महात्मा बुद्ध के पिता तथा माता का नाम बताओ। पिता का नाम शुद्धोधन तथा माता का नाम माया देवी, कहीं कहीं महामाया भी लिखा आता है। क्वेश्चन नंबर 157, गौतम बुद्ध की पत्नी तथा पुत्र का नाम लिखो। बताओ, नाम बताओ। तो पत्नी थी यशोधरा तथा पुत्र थे राहुल। क्वेश्चन नंबर 158, गौतम बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन किस स्थान पर दिया था? बौद्ध काशी के निकट सारनाथ में। क्वेश्चन नंबर 159, बौद्ध धर्म का प्रचार भारत से बाहर किन देशों में हुआ? चीन, लंका, बर्मा तथा तिब्बत। चीन, लंका, बर्मा तथा तिब्बत। क्वेश्चन नंबर 160, महात्मा बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? तो महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। क्या था? सिद्धार्थ। अब आगे है क्वेश्चन नंबर 161, बौद्ध धर्म के ग्रंथों को क्या कहते हैं? तो बौद्ध धर्म के ग्रंथों को त्रिपिटक कहते हैं और ये संख्या में 3 हैं। क्वेश्चन नंबर 162, जैन धर्म के ग्रंथों को क्या कहते हैं? तो जैन धर्म के ग्रंथों को बोलते हैं अंग, संख्या में 12 हैं। और बौद्ध धर्म के ग्रंथों को क्या बोलते हैं? त्रिपिटक और संख्या में 3 हैं। क्वेश्चन नंबर 163, गौतम बुद्ध ने मुक्ति के लिए कौन सा मार्ग अपनाया? अष्टमार्ग। कौन सा मार्ग? अष्टमार्ग। क्वेश्चन नंबर 164, जैन धर्म ने मोक्ष प्राप्ति का साधन कौन सा बताया है? त्रिरत्न। त्रिरत्न में है सत्य ज्ञान, सत्य कार्य और सत्य विश्वास। क्वेश्चन नंबर 165, बौद्ध धर्म की तीसरी और चौथी बौद्ध सभा के अध्यक्ष कौन थे?
तो इसके अध्यक्ष थे मोगलीपुत्र तिष तथा वसुमित्र। तीसरी और चौथी सभा के। क्वेश्चन नंबर 166, प्रथम बौद्ध सभा कब और कहाँ तथा किसके काल में आयोजित हुई? तो प्रथम हुई थी 483 ईसा पूर्व राजगृह में तथा अजातशत्रु के काल में। अब क्वेश्चन नंबर 167, दूसरी बौद्ध सभा कब, कहाँ तथा किसके काल में आयोजित हुई थी? तो ये हुई थी 383 ईसा पूर्व में वैशाली तथा कालाशोक के काल में। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 168, तीसरी बौद्ध सभा कब, कहाँ तथा किसके काल में आयोजित हुई? तो ये हुई थी 251 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र तथा अशोक के काल में हुई थी। अब है क्वेश्चन नंबर 169, चौथी बौद्ध सभा कब, कहाँ तथा किसके काल में आयोजित हुई? तो ये है 120 ईसा पूर्व कश्मीर में तथा कनिष्क के समय में हुई थी। अब क्वेश्चन नंबर 170, प्रथम तथा द्वितीय बौद्ध सभा के बाद लिखे गए ग्रंथों के नाम क्या थे? तो वो थे त्रिपिटक तथा महाविभाष। इस पेज के ऊपर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं और वीडियो को लाइक नहीं करा है तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब क्वेश्चन नंबर है 171, तीसरी तथा चौथी बौद्ध सभा के बाद लिखे गए ग्रंथों के नाम क्या थे? कथा वस्तु तथा महाभाष्य। क्वेश्चन नंबर 172, चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु तथा प्रधानमंत्री कौन था? चाणक्य। वे चाणक्य को गुरु भी मानते थे और प्रधानमंत्री भी थे, उनकी चाणक्य नीति भी है। अब है क्वेश्चन नंबर 173, चंद्रगुप्त मौर्य के अधीन एक मंत्री को कितना वेतन मिलता था? तो 12,000 पण एक मंत्री को। मंत्रियों की तो हमेशा ही बल्ले बल्ले रही है भाई, मौर्य युग में भी आज भी। अब क्वेश्चन है 174, चंद्रगुप्त मौर्य के समय वित्त मंत्री क्या कहलाता था? समाहर्ता। क्वेश्चन नंबर 175, मौर्य प्रशासक में पुलिस विभाग के सर्वोच्च अधिकारी का क्या नाम था? दंडपाल, जो दंड ही देता था। आज भी ज़्यादातर दरोगे दंडपाल ही हैं, तो दंडपाल से याद रख सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 176, चंद्रगुप्त मौर्य का राज्याभिषेक कब हुआ? 321 ईसा पूर्व में। अब क्वेश्चन 177, मौर्य काल का सबसे प्रसिद्ध विश्वविद्यालय कौन सा था? तक्षशिला। कौन सा था? तक्षशिला। अब क्वेश्चन नंबर 178, मौर्य वंश का पतन किसने किया? पुष्यमित्र शुंग ने, क्योंकि इनके बाद में शुंग वंश आ गया था। तो मौर्य वंश का पतन किसने किया? पुष्यमित्र शुंग ने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 179, बिंदुसार राजा कब बना? तो 298 ईसा पूर्व राजा बना था। बिंदुसार के पिता का क्या नाम था? चंद्रगुप्त मौर्य। बिंदुसार की मृत्यु कब हुई? 273 ईसा पूर्व में। क्वेश्चन नंबर 182, अशोक महान का सिंहासन रोहण कब हुआ? 273 ईसा पूर्व में। क्वेश्चन नंबर 183, अशोक ने बौद्ध धर्म प्रचार के लिए श्रीलंका में किसे भेजा? यहाँ पे बृहद्रथ लिखा है, बाकी महेंद्र और संघमित्रा को इन्होंने श्रीलंका में भेजा था। क्वेश्चन नंबर 184, चंद्रगुप्त मौर्य का जैन गुरु कौन था? भद्रबाहु। जो अशोक के दादा थे चंद्रगुप्त मौर्य, ये जैन धर्म के अनुयायी थे और अशोक ने फिर बाद में बौद्ध धर्म अपना लिया था कलिंग युद्ध के बाद। अब क्वेश्चन नंबर 185, चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म और मृत्यु कब हुई? तो चंद्रगुप्त का जन्म 345 ईसा पूर्व और मृत्यु 298 ईसा पूर्व में हो गई थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86, अशोक की मृत्यु कब हुई? तो अशोक की मृत्यु 232 ईसा पूर्व में हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 187, मौर्य काल की दो बंदरगाहों के नाम बताओ? भृगुकच्छ तथा ताम्रलिप्ति। क्वेश्चन नंबर 188, मौर्य वंश का अंत कब हुआ तथा अंतिम शासक कौन था? तो इनके वंश का अंत हुआ था 187 ईसा पूर्व में तथा अंतिम शासक बृहद्रथ था। क्वेश्चन नंबर 189, अशोक का राज्याभिषेक कब हुआ? तो अशोक का राज्याभिषेक हुआ था 269 ईसा पूर्व में। 261 ईसा पूर्व में तो इन्होंने लड़ाई लड़ी थी कलिंग वाली।
क्वेश्चन नंबर 190, मौर्य काल में कृषि विभाग के अध्यक्ष को क्या कहा जाता था? सीता अध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 191, खारवेल किस वंश का शासक था? चेदी वंश का। और इस अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनिष्क का शासनकाल कब से कब तक था? तो यहाँ पे गलत लिख रखा है, उनका शासनकाल था 78 ईस्वी में वे गद्दी पर बैठे थे, फिर उन्होंने शक संवत चलाया था। तो इसका सही आंसर है 78 ईस्वी से 102 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई थी। अब है क्वेश्चन नंबर 193, कनिष्क कालीन महान चिकित्सक का नाम क्या था? तो चरक, जो बार बार नाम आता है चरक ऋषि का, वो कनिष्क के काल के थे। क्वेश्चन नंबर 194, कनिष्क के दरबार के 2 विद्वानों के नाम बताओ? नागार्जुन तथा अश्वघोष। क्वेश्चन नंबर 195, सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? सिमुक। कौन था? सिमुक। 196, सातवाहन काल का प्रसिद्ध चैत्य कौन सा है? कार्ले का चैत्य। कई बार एग्जाम में पूछ चुके हैं कि कार्ले का चैत्य किससे संबंधित है? तो यह है सातवाहन राजाओं से। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं करा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 197, सातवाहन वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? तो सबसे शक्तिशाली शासक था गौतमीपुत्र सातकर्णी। पांड्य वंश की राजधानी का नाम बताओ? मदुरा या मदुरई। क्वेश्चन नंबर 199, संगम साहित्य किस भाषा में लिखा गया? तमिल। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 200, संगम किसने तथा कहाँ आयोजित हुए? संगम 3 हुए थे मदुरा में। क्वेश्चन नंबर 201, संगम साहित्य किन शासकों की देन है? पांड्य शासकों की देन है। प्रथम संगम की अध्यक्षता किसने की थी? अगस्त्य ऋषि ने। क्वेश्चन नंबर 203, कुरुल की रचना किसने की? तिरुवल्लुवर ने। किसने की थी? तिरुवल्लुवर ने कुरुल की रचना। कुरुल एक साहित्य ग्रंथ है और इसकी रचना की थी तिरुवल्लुवर ने। अब क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 204, संगम काल के 2 महाकाव्यों के नाम बताओ? शिल्पदिकारम और मणिमेरवले। क्या क्या है? शिल्पदिकारम और मणिमेरवले। क्वेश्चन नंबर 205, शिल्पदिकारम का लेखक कौन था? इलंगो। क्वेश्चन नंबर 206, जीवक चिंतामणि क्या है? संगम काल का एक महाकाव्य है। क्वेश्चन नंबर 207, संगम काल के लोगों का मुख्य भोजन क्या था? चावल तथा मछली। क्वेश्चन नंबर 208, संगम काल का प्रमुख देवता कौन था? मुरुगन। कौन था? मुरुगन। क्वेश्चन नंबर 209, संगम काल के प्रसिद्ध बंदरगाह का नाम बताओ? तो इनकी जो प्रसिद्ध बंदरगाह थी वो थी पुहार, कावेरी पट्टनम में पुहार। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 210, जीवक चिंतामणि महाकाव्य को अन्य किस नाम से जाना जाता है? बुक ऑफ मैरिज। किसको? जीवक चिंतामणि को। क्वेश्चन नंबर 211, संगम का संबंध किन राजवंशों से था? चोल, पांड्य तथा चेर राजवंशों से था। चोल, पांड्य, चेर राजवंशों से संगम का संबंध था। संगम साहित्य, संगम काल। क्वेश्चन नंबर 212, बाइबल ऑफ तमिल किस पुस्तक को कहा जाता है? आंसर है तिरुक्कुरल को। किसको कहा जाता है बाइबल ऑफ तमिल? तिरुक्कुरल। क्वेश्चन नंबर 213, प्रथम संगम कहाँ हुआ तथा अध्यक्ष कौन था? तो प्रथम मदुरा में तथा अगस्त्य ऋषि इसके अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 214, द्वितीय संगम कहाँ हुआ तथा अध्यक्ष कौन था? द्वितीय संगम कपाटपुरम में तथा पहले अगस्त्य ऋषि थे तथा बाद में तोत्काफिम इसका अध्यक्ष था। तो इसके पहले अगस्त्य ऋषि थे दूसरे में और फिर तोत्काफिम इसके अध्यक्ष हुए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 215, तृतीय संगम कहाँ हुआ तथा उसके अध्यक्ष कौन थे? तो तीसरा संगम मदुरा में हुआ, पहला भी मदुरा में हुआ और तीसरा भी, तथा इसके नक्कीरर अध्यक्ष थे। तिरुक्कुरल के लेखक कौन थे?
तिरुक्कुरल के लेखक थे तिरुवल्लुवर। एक जैसे ही नाम है दोनों के, तिरुकुरल भी और तिरुवल्लुवर भी। क्वेश्चन नंबर 217, संगम साहित्य की रचना कब हुई? 100 ईस्वी से 250 ईस्वी तक संगम साहित्य की रचना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 218, संगम काल के दो व्यापारिक केंद्रों के नाम बताओ, पुहार, शालीपुर तथा बंदरनगर। क्वेश्चन नंबर 219, संगम युग के प्रमुख देवता मुरुगन का वाहन क्या था, मुर्गा या कुक्कुट। कौमुदी महोत्सव का लेखक कौन था, विजक। कौन थे कौमुदी महोत्सव के लेखक, विजक। क्वेश्चन नंबर 221, विशाखदत्त ने किस नाटक की रचना की, देवीचंद्र गुप्त की। क्वेश्चन नंबर 22, वह बौद्ध ग्रंथ जिससे गुप्त शासकों के बारे में जानकारी मिलती है, मंजूश्री मूलकल्प। क्वेश्चन नंबर 223, कालिदास का श्रेष्ठ नाटक कौन सा है, अभिज्ञान शाकुंतलम। क्वेश्चन नंबर 224, इलाहाबाद स्तंभ लेख की रचना किसने की, हरिसेन ने। हरिसेन कौन था, समुद्रगुप्त का राजकवि था। क्वेश्चन नंबर 225, गुप्त संवत कब और किसने शुरू किया था, चंद्रगुप्त प्रथम ने 320 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 226, चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी वंश की किस कन्या से विवाह किया, कुमार देवी से इन्होंने विवाह किया था और इन्होंने गुप्त संवत चलाया था 320 ईस्वी में, चंद्रगुप्त प्रथम ने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 227, समुद्रगुप्त के दरबार के दो बौद्ध विद्वान कौन थे, एक तो थे असंग और दूसरे थे वसुबंधु। क्वेश्चन नंबर 228, चंद्रगुप्त द्वितीय ने किसके नाम विवाह किया, कुबेरनाग। किसके साथ विवाह किया, कुबेरनाग। क्वेश्चन नंबर 229, गुप्त काल में सुदर्शन झील की मरम्मत किसने करवाई, चंद्रगुप्त द्वितीय के गवर्नर प्रणदत्त ने। क्वेश्चन नंबर 230, वाक्य पद्य की रचना किसने की, भर्तृहरि ने। ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, किसने लिखी थी वाक्य पद्य लिखी थी भर्तृहरि ने। क्वेश्चन नंबर 231, अमर सिंह ने किस ग्रंथ की रचना की, अमरकोश। क्वेश्चन नंबर 232, गुप्त काल के दो जैन दार्शनिकों के नाम बताओ। तो दो जैन दार्शनिक कौन कौन थे, एक तो थे जिन बद्रेमणि तथा सिद्ध सेन मणि। कौन कौन थे, जिन बद्रेमणि तथा सिद्ध सेन मणि। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 233, गुप्त काल का प्रसिद्ध गणितज्ञ कौन था, आर्यभट्ट। गुप्त काल का प्रसिद्ध खगोल शास्त्री कौन था, बाघभट्ट या बाणभट्ट। गुप्त काल का प्रसिद्ध विश्वविद्यालय कौन सा था, नालंदा विश्वविद्यालय। और तक्षशिला किसका था, मौर्य वंश का। हुनों ने भारत पर प्रथम बार आक्रमण कब किया, 458 ईसा पूर्व में। ये हुनों ने 458 ईस्वी में आक्रमण किया था। अब नेक्स्ट है 237, गुप्त काल के दो प्रसिद्ध मंदिरों के नाम बताओ, दशावतार मंदिर तथा पार्वती मंदिर। गुप्त काल के प्रमुख बंदरगाह कौन से थे, कल्याण, भृगुकच, ताम्रलिप्ति तथा मालाबार। किसके थे ये बंदरगाह, गुप्त काल के, कल्याण, भृगुकच, ताम्रलिप्ति तथा मालाबार। और जो हुनों ने भारत पर आक्रमण किया था ये है 458 ईस्वी, ना कि ईसा पूर्व, 458 ईस्वी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 239, समुद्रगुप्त शासक कब बना, ये बने थे 335 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 240, प्रयाग स्तंभ या इलाहाबाद स्तंभ प्राचीन भारत के किस राजा की जानकारी देता है, ये समुद्रगुप्त की जानकारी देता है। और ये किसने लिखा था, इनके कवि हरिसेन ने। अब क्वेश्चन नंबर 241, गुप्त काल की राजभाषा क्या थी, संस्कृत। क्वेश्चन नंबर 242, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य शासक कब बना, 380 ईस्वी में। कुमारगुप्त शासक कब बना, 414 ईस्वी में। संगीतकार के रूप में समुद्रगुप्त की तुलना किससे की जाती है, नारद और
तुम्बरू से। किसे की जाती है संगीतकार की? नारद और तुम्बरू से समुद्रगुप्त की। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 245। स्कंदगुप्त शासक कब बना? 455 ईस्वी में। स्कंदगुप्त कब बना? 455 ईस्वी में। और इसी के टाइम हुणों ने आक्रमण किया था 458 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 246। आर्यभट्टीय और सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथों की रचना किसने की थी? आर्यभट्ट ने। पंच सिद्धांति की रचना किसने की? वारामीर ने। अब क्वेश्चन नंबर 248। गुप्त काल का प्रमुख नाटक कौन सा था? कौमुदी महोत्सव। क्वेश्चन नंबर 249। कालिदास द्वारा रचित 4 ग्रंथों के नाम लिखो। रघुवंश, मेघदूत, कुमार संभव तथा ऋतुसंहार। और कालिदास ने टोटल 7 ग्रंथ लिखे थे। क्वेश्चन नंबर 250। स्कंदगुप्त के किस अधिकारी ने सुदर्शन झील के टूटे बांध को बनवाया था? चक्र चलित ने। स्कंदगुप्त का अधिकारी था जिसको सुदर्शन झील का बांध बनवाया था, और ये मौर्य साम्राज्य में बनाई गई थी चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 251। अष्टांग संग्रह का लेखक कौन था? बाणभट्ट। अष्टांग संग्रह किसने लिखी? बाणभट्ट ने। क्वेश्चन नंबर 252। चंद्रगुप्त प्रथम का शासनकाल बताओ। 320 ईस्वी से 335 ईस्वी तक। क्वेश्चन नंबर 253। फाहियान द्वारा लिखी पुस्तक का नाम क्या है? फोको की। क्या नाम है? फोको की। कोई फोफो की बोल देता, कोई फोको की। फोको की नाम सही है इसका। क्वेश्चन नंबर 254। नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक शासक कौन था? कुमारगुप्त। क्वेश्चन नंबर 255। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त। क्वेश्चन नंबर 256। फाहियान किस गुप्त शासक के काल में भारत आया था? ये आए थे चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आए थे। और फाहियान कहाँ का रहने वाला था? चीन का रहने वाला था। क्वेश्चन नंबर 257। स्त्रियों में प्रचलित 2 बुराइयां बताओ। उस टाइम जो गुप्त काल में चल पड़ी थी वो बुराइयां थी सती प्रथा तथा देवदासी प्रथा। एरण अभिलेख से सती प्रथा का पहला साक्ष्य मिलता है, और एक देवदासी प्रथा भी प्रचलित हो चुकी थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 258। सल्तनत काल के 2 प्रमुख धर्म कौन से थे? इस्लाम तथा हिंदू धर्म। क्योंकि सल्तनत काल तो खुद ही मुस्लिम धर्म था, तो उसमें हिंदू तो पहले थे ही, तो इस्लाम तथा हिंदू धर्म 2 मुख्य धर्म थे। क्वेश्चन नंबर 259। मध्यकाल की प्रसिद्ध नारियां कौन सी थी? चांद बीबी, नूरजहां तथा रजिया बेगम। क्वेश्चन नंबर 260। पर्दा प्रथा का प्रचलन कब अधिक बढ़ा? तुर्कों के आक्रमण के बाद। क्वेश्चन नंबर 261। जहां नारी की पूजा की जाती है वहां देवता निवास करते हैं, यह किस धर्म ग्रंथ में कहा गया है? ये कहा गया है मनुस्मृति में। क्वेश्चन नंबर 262। किस वंश के शासकों के नामों के साथ माता का नाम जोड़ा जाता था? ये थे सातवाहन वंश। जैसे गौतमी पुत्र सातकर्णी, ये गौतमी बालेश्वरी के पुत्र थे। क्वेश्चन नंबर 263। देवदासी प्रथा का उद्भव कब हुआ? इनका उद्भव कब हुआ? गुप्त काल में। देवदासी प्रथा गुप्त काल में शुरू हुई। क्वेश्चन नंबर 264। हर्षवर्धन के पिता का क्या नाम था? प्रभाकर वर्धन। क्वेश्चन नंबर 265। हर्षवर्धन कब शासक बना? 606 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 266। हर्ष के बड़े भाई का क्या नाम था? राज्यवर्धन। क्वेश्चन नंबर 267। हर्षवर्धन के काल में कौन सा चीनी भारत आया था? ह्वेनसांग भारत आया था, और इन्होंने सी यू की नामक पुस्तक लिखी थी। कौन आया था? ह्वेनसांग हर्षवर्धन के काल में भारत आया था। क्वेश्चन नंबर 268। ह्वेनसांग हर्ष के शासनकाल में कितने वर्ष तक भारत में रहा? 8 वर्ष। अब कोई 15 बता देते हैं, कोई 8 वर्ष। अब क्वेश्चन नंबर 269। हर्षवर्धन की बहन का क्या नाम था? राजश्री। क्वेश्चन नंबर 270। राजश्री का पति का नाम क्या था? गृहवर्मन। क्वेश्चन नंबर 271। हर्षवर्धन ने कौन कौन से नाटक लिखे? प्रियदर्शिका, रत्नावली तथा नागानंद। ये कई बार एग्जाम में आ चुका है ये क्वेश्चन। जो हर्षवर्धन के नाटक है ना, ये एक तो है प्रियदर्शिका, रत्नावली तथा नागानंद। क्वेश्चन नंबर 272। हर्षवर्धन का प्रधानमंत्री कौन था? बंडी। क्वेश्चन नंबर 273। देवगुप्त
कहाँ का शासक था? ये थे गंजम प्रदेश का। क्वेश्चन नंबर 274, कादम्बरी का लेखक कौन था? कादम्बरी का लेखक बाणभट्ट था, और बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे? हर्षवर्धन के। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 275, यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है? हवेन सांग को। और हवेन सांग कहाँ के थे? चाइना के थे, और ये 606 ईस्वी में हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आए थे। क्वेश्चन नंबर 276, हर्षवर्धन का जन्म कब हुआ था? ये हुआ था 4 जून 590 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 277, हर्षवर्धन की द्वितीय राजधानी का नाम क्या था? कन्नौज। पहले वाली कौन सी है? थानेश्वर, और दूसरी कन्नौज। पुलकेशिन द्वितीय किस वंश का शासक था? बादामी के चालुक्य वंश का। हर्ष को प्रथम व अंतिम बार किसने पराजित किया? पुलकेशिन द्वितीय ने, जो इन्होंने ऐहोल अभिलेख में लिखवाया भी है, पुलकेशिन द्वितीय ने। क्वेश्चन नंबर 280, पुलकेशिन द्वितीय ने कब से कब तक राज किया? 609 ईस्वी से 642 ईस्वी तक। क्वेश्चन नंबर 281, पल्लवों की राजधानी कौन सी थी? कांची। क्वेश्चन नंबर 282, लंका टापू की विजय किस पल्लव सम्राट ने की? नरसिंह वर्मन ने। लंका टापू की विजय किस पल्लव सम्राट ने की थी? नरसिंह वर्मन ने। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा अलग से ध्यान दो। लंका टापू की विजय किस पल्लव सम्राट ने की? नरसिंह वर्मन ने। क्वेश्चन नंबर 283, राष्ट्रकूट वंश का सबसे महान शासक कौन था? ये राष्ट्रकूट वंश का सबसे महान शासक थे गोविंद तृतीय। कौन थे? गोविंद तृतीय। और पल्लवों की राजधानी कौन सी थी? कांची। अब क्वेश्चन नंबर 282, लंका टापू की विजय किस पल्लव सम्राट ने की? नरसिंह वर्मन ने। क्वेश्चन नंबर 283, राष्ट्रकूट वंश का सबसे महान शासक कौन था? गोविंद तृतीय। ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गए। क्वेश्चन नंबर 284, पल्लव राज दरबार के 2 साहित्यकारों के नाम लिखो। दंडीन तथा भारवी। ये भी पूछा जाता है, दंडी तथा भारवी किसके दरबार में रहते थे? तो ये थे पल्लव राज। क्वेश्चन नंबर 285, मत विलास प्रहसन नामक ग्रंथ की रचना किसने की? ये की थी महेंद्र वर्मन ने। मत विलास प्रहसन नामक ग्रंथ की रचना किसने की? महेंद्र वर्मन ने। क्वेश्चन नंबर 286, पल्लव नरेश नरसिंह वर्मन द्वारा बनाए गए प्रसिद्ध मंदिरों के नाम बताओ। जो पल्लव नरेश नरसिंह वर्मन ने बनवाए थे वो मंदिर पूछे गए हैं। तो ये है महाबलीपुरम के 7 रथ मंदिर। किसने बनवाए थे? महाबलीपुरम के 7 रथ मंदिर पल्लव नरेश नरसिंह वर्मन ने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 287, प्रयाग सभा कब आयोजित हुई? 643 ईस्वी में। हूण हरण केसरी की उपाधि किसे प्राप्त हुई? प्रभाकर वर्धन को। क्वेश्चन नंबर 289, हर्ष के समय बंगाल का शासक कौन था? शशांक। कौन था? शशांक। क्वेश्चन नंबर 290, नालंदा विश्वविद्यालय का कुलपति कौन था? जो हर्षवर्धन के काल का पूछ रहे हैं, जब हवेन सांग आए थे तो शीलभद्र थे। गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था? नागभट्ट प्रथम। गुर्जर प्रतिहार वंश की राजधानी कौन सी थी? उज्जैन। गुर्जर प्रतिहार वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? मिहिर भोज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 294, मिहिर भोज के काल में कौन अरब यात्री भ्रमण पर भारत आया था? सुलेमान। क्वेश्चन नंबर 295, पाल वंश के 2 प्रसिद्ध शासकों के नाम लिखो। धर्मपाल तथा देवपाल। ज्यादातर इनके पीछे पाल ही लगता था, धर्मपाल और देवपाल। क्वेश्चन नंबर 296, राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? दंती दुर्ग ने राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की थी। कवि राजमार्ग की रचना किसने की? अमोघ वर्ष ने। किसने की कवि राजमार्ग की रचना? अमोघ वर्ष ने। क्वेश्चन नंबर 298, चोल वंश का संस्थापक कौन था? कारिकल। चोल वंश का संस्थापक कौन था? कारिकल या करिकल भी बोल देते हैं। क्वेश्चन नंबर 299, विजयालय कब शासक बना तथा उसकी राजधानी कहाँ थी? ये 850 ईस्वी में शासक बना तथा राजधानी तंजौर थी। विजयालय कब शासक बना तथा उसकी राजधानी कहाँ थी? 850 ईस्वी में तथा राजधानी तंजौर थी। ये चोल शासक थे। क्वेश्चन नंबर 300, गंगई चोलपुरम को चोल राजधानी किसने बनाया? राजेंद्र प्रथम ने। क्वेश्चन नंबर
301 राजेंद्र प्रथम ने किस विद्यालय की स्थापना की थी? किस विद्यालय की स्थापना की थी? वैदिक विद्यालय की। किसने की थी? राजेंद्र प्रथम ने। क्वेश्चन नंबर 302 चोल वंश का अंत खिलजी वंश के किस सेनापति ने किया? मलिक काफूर ने। क्वेश्चन नंबर 303 भोजपुर झील का निर्माण किस शासक ने करवाया? मालवा के शासक भोज ने। क्वेश्चन नंबर 304 मोहम्मद गजनवी के पिता का क्या नाम था? सुबुक्तगीन। मोहम्मद गजनवी के पिता का क्या नाम था? सुबुक्तगीन। और ये मोहम्मद गजनवी वही हैं जिन्होंने सोमनाथ मंदिर लूटा था। क्वेश्चन नंबर 305 मोहम्मद गजनवी कब गजनी का शासक बना? 998 ईस्वी में। महमूद गजनवी ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया? 1000 ईस्वी में। महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कब किया? 1025 ईस्वी में। अब क्वेश्चन नंबर 308 महमूद गजनवी के आनंद पाल का युद्ध कब हुआ? महमूद गजनवी से आनंद पाल का युद्ध कब हुआ? 1008 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 309 शहरनामा की रचना किसने की थी? फिरदौसी ने। क्वेश्चन नंबर 310 महमूद गजनवी की मृत्यु कब हुई? इनकी मृत्यु हुई थी 1030 ईस्वी में। और इन्होंने सोमनाथ मंदिर कब लूटा था? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इन्होंने लूटा था 1025 ईस्वी में और इनके पिता थे सुबुक्तगीन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 311 मोहम्मद गोरी कहाँ का शासक था? ये थे गोरका। कहाँ के थे? गोरका। क्वेश्चन नंबर 312 मोहम्मद गजनवी के दरबार के दो प्रसिद्ध विद्वानों के नाम लिखो। एक तो थे अलबेरूनी तथा उलवी। अलबेरूनी तो यहीं पर रह गए थे भारत में ही जब ये 1025 में आए थे। क्वेश्चन नंबर 313 मोहम्मद गोरी की मृत्यु कब और कहाँ हुई? 1206 ईस्वी में धम्मैक नामक स्थान पर मृत्यु हुई। क्वेश्चन नंबर 314 मोहम्मद गोरी की हत्या किस जाति के व्यक्ति ने की? खोखर जाति के व्यक्ति ने उनकी हत्या कर दी। क्वेश्चन नंबर 315 गजनी में मोहम्मद गोरी का उत्तराधिकारी कौन बना? ताजुद्दीन याल्दोज। क्वेश्चन नंबर 316 मोहम्मद गोरी ने भारतीय प्रदेश में किसने अपना वायसराय नियुक्त किया? कुतुबुद्दीन ऐबक को। क्वेश्चन नंबर 318 भारत में मुस्लिम साम्राज्य का संस्थापक कौन था? मोहम्मद गोरी। क्वेश्चन नंबर 319 मोहम्मद गोरी के साथ कौन सूफी संत भारत आया? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जिनकी दरगाह अजमेर में है। ये किसके साथ में आए थे? मोहम्मद गोरी के साथ। सूफी संत हैं। क्वेश्चन नंबर 320 गोरी ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया? इन्होंने सबसे पहला आक्रमण 1175 ईस्वी में किया। क्वेश्चन नंबर 321 दिल्ली का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। क्वेश्चन नंबर 322 कुतुबुद्दीन ऐबक को वायसराय के पद पर कब नियुक्त किया गया? तो इनको वायसराय कब बनाया गया था? 1192 ईस्वी में। और भारत में मुस्लिम साम्राज्य का संस्थापक पूछे तो कौन थे? मोहम्मद गोरी। और मोहम्मद गोरी के साथ ही कौन आए थे? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती सूफी संत भारत आए थे। अब क्वेश्चन नंबर 323 जयचंद राठौर की मृत्यु कब हुई? ये हुई थी 1194 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 324 मोहम्मद गोरी ने अपना उत्तराधिकारी किसे नियुक्त किया? कुतुबुद्दीन ऐबक को। कुतुबुद्दीन ऐबक की सबसे प्रसिद्ध इमारत कौन सी है? कुतुब मीनार, जिसको इन्होंने शुरू किया था और इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था। क्वेश्चन नंबर 326 2.5 दिन का झोपड़ा किस मस्जिद को कहा जाता है? अजमेर में एक मस्जिद है, वहाँ पे उनको 2.5 दिन का झोपड़ा कहा जाता है, जो बोलते हैं 2.5 दिन में वो बनाया था। क्वेश्चन नंबर 327 कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली का सुल्तान कब बना? 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली का सुल्तान बना। कब बना? 1206 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 328 कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कब हुई? तो ये मरा था 1210 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 329
दास वंश का प्रथम शासक कौन था? तो दास वंश का प्रथम शासक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। क्वेश्चन नंबर 330, इल्तुतमिश दिल्ली के सिंहासन पर कब बैठा? ये बैठे थे 1211 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 331, कुतुब मीनार को किस राजा ने पूर्ण करवाया? इल्तुतमिश ने। क्वेश्चन नंबर 332, इल्तुतमिश ने अपना उत्तराधिकारी किसे नियुक्त किया? रजिया को। रजिया किस दास से प्रेम करती थी? जमालुद्दीन याकूत से। दास वंश का सबसे शक्तिशाली सुल्तान कौन था? बलबन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 335, बलबन का पूरा नाम क्या था? गयासुद्दीन बलबन। क्वेश्चन नंबर 336, बलबन प्रधानमंत्री कब बना? 1246 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 337, बलबन के पुत्र का क्या नाम था? बुगरा खां। क्वेश्चन नंबर 338, लोहा तथा रक्त की नीति दिल्ली के किस सुल्तान ने अपनाई? बलबन ने। लोहा तथा रक्त की नीति बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये किसने अपनाई थी? दासों के दास बलबन ने। क्वेश्चन नंबर 339, बलबन के दरबार के प्रसिद्ध कवि का नाम क्या था? अमीर खुसरो। अमीर खुसरो किसके राज दरबारी कवि थे? बलबन के। बलबन की मृत्यु कब हुई? 1286 ईस्वी में। लेकिन बलबन के राज से ज़्यादा अमीर खुसरो रहे थे। और बलबन की मृत्यु कब हो गई? 1286 ईस्वी में। और बलबन को न दासों का दास भी कहते हैं। ये क्वेश्चन भी पूछा जाए ना कि दासों का दास कौन? बलबन। क्वेश्चन नंबर 341, चित्तौड़ की रक्षा के लिए किन दो वीरों ने कुर्बानी दी थी? गोरा तथा बादल ने। क्वेश्चन नंबर 342, 1000 दिनारी दास कौन था? मलिक काफूर को बोलते हैं 1000 दिनारी दास। क्वेश्चन नंबर 343, मोहम्मद तुगलक का वास्तविक नाम क्या था? जूना खां। उनका वास्तविक नाम क्या था? जूना खां। फिरोज तुगलक कब शासक बना? 1351 ईस्वी में। फिरोज तुगलक के समय के 3 करों के नाम बताओ? खिराज, ज़कात और खम्स। सैयद वंश का संस्थापक कौन था? खिज्जर खां। जो सैयद वंश का संस्थापक था, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, और कौन था? खिज्जर खां। और 1000 दिनारी दास का दूसरा नाम क्या था? मलिक काफूर को 1000 दिनारी दास भी बोलते थे। क्वेश्चन नंबर 347, लोधी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोधी। क्वेश्चन नंबर 348, इल्तुतमिश की प्रशासनिक इकाई क्या थी? इक्ता। जो पूछते भी है ना, इक्ता प्रथा किसने चलाई थी? इल्तुतमिश ने। क्वेश्चन नंबर 349, भारत की प्रथम तथा आखिरी महिला सुल्तान कौन थी? रजिया बेगम। और रजिया बेगम इल्तुतमिश की बेटी थी। क्वेश्चन नंबर 350, इस्लामी दुनिया के धार्मिक नेता को क्या कहा जाता था? खलीफा। क्वेश्चन नंबर 351, इल्तुतमिश ने कौन से सिक्के चलाए? चांदी का टका और तांबे का जीतल। मुसलमानों के धार्मिक नेता को क्या कहा जाता था? उलेमा कहा जाता था धार्मिक नेता को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 353, सल्तनत काल के 2 केंद्रीय मंत्रियों के नाम बताओ? वजीर और आरिजे मुमालिक। वजीर और आरिजे मुमालिक। क्वेश्चन नंबर 354, सल्तनत काल की भू राजस्व प्रणालियों के नाम बताओ? कनकूत एवं बटाई। क्वेश्चन नंबर 355, सल्तनत काल में गैर मुसलमानों से प्राप्त भूमि कर क्या कहलाता था? खराज। क्वेश्चन नंबर 356, सल्तनत काल में मुसलमानों से प्राप्त धार्मिक कर को क्या कहा जाता था? ज़कात। और सल्तनत काल में गैर मुसलमानों से लिया जाता था भूमि कर, वो होता था खराज। और मुसलमानों से जो लिया जाता था धार्मिक कर, उसको बोलते थे ज़कात। हजरत मोहम्मद साहिब के वंशज कौन थे? कुरैश। मुसलमानों के दो त्यौहार हैं, ईद और नवरोज, जो आज भी चलते हैं, और ये पहले भी थे। हजरत मोहम्मद साहिब के वंशज कौन थे? कुरैश। सल्तनत काल में मुसलमानों से प्राप्त धार्मिक कर को था ज़कात, और खराज गैर मुसलमानों से लिया गया भूमि कर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 359, लाख बख्श के नाम से कौन जाना जाता है? ये जाने जाते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक। क्वेश्चन नंबर 360, अलाउद्दीन खिलजी के समय भूमि मापने की इकाई क्या थी? बिस्वा, जो अब भी चलती है, ये बिस्वा। क्वेश्चन नंबर 361, वह कौन सा सुल्तान था जिसने सेना को सारा वेतन नगद देना शुरू किया? ये थे अलाउद्दीन खिलजी।
क्वेश्चन नंबर 362, दिल्ली सल्तनत में सबसे बड़ा साम्राज्य किसका था? मोहम्मद बिन तुगलक का। क्वेश्चन नंबर 363, दिल्ली सल्तनत के काल में राज्य का स्वरूप क्या था? ये थे धर्म राज्य। क्वेश्चन नंबर 364, सल्तनत काल में हैक ए शर्ब के नाम से कौन सा कर वसूल किया जाता था? ये था सिंचाई कर। हक ए शर्ब, ये थे सिंचाई कर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 365, सल्तनत काल की राज्य भाषा क्या थी? जो राजभाषा थी वो थी फारसी। क्वेश्चन नंबर 366, सल्तनत काल में सरागनी व जितल किस धातु के थे? चांदी और तांबा के। क्वेश्चन नंबर 367, रजिया बेगम की हत्या कब और कहाँ हुई? इनकी हत्या हुई 12 अक्टूबर 1240 ईस्वी को कैथल के पास। 1240 ईस्वी में कैथल के पास इनकी हरियाणा में हत्या हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 368, अमीर खुसरो को पुस्तकालय अध्यक्ष किस शासक ने नियुक्त किया? जलालुद्दीन खिलजी ने। क्वेश्चन नंबर 369, सल्तनत काल में मंत्रिपरिषद को क्या कहा जाता था? मजलिस-ए खास। सल्तनत काल में हाथियों की सेना का अध्यक्ष कौन था? दरोगा-ए पील। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 371, सल्तनत काल में शाही पत्र व्यवहार कौन सा विभाग करता था? दीवान-ए-रिसालत। क्वेश्चन नंबर 372, एकता प्रणाली की शुरुआत किसने की? ये एकता प्रणाली की शुरुआत यहाँ मोहम्मद गोरी लिखे हैं, लेकिन ये इल्तुतमिश ने की थी। क्वेश्चन नंबर 373, मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर क्या कहलाता था? उशर। क्वेश्चन नंबर 374, हिंदुओं से सल्तनत काल में लिया जाने वाला धार्मिक कर को क्या कहा जाता था? जजिया कर। क्वेश्चन नंबर 375, मुस्लिम कानून के 4 स्रोत कौन कौन से थे? हदीस, कयास, कुरान तथा इज्मा। ये मुस्लिम कानून थे। पैगंबर के कथनों और कार्यों को किस नाम से जाना जाता है? हदीस के नाम से जाना जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 377, सल्तनत काल का प्रसिद्ध उद्योग कौन सा था? वस्त्र उद्योग तथा केंद्र गुजरात एवं बंगाल। वस्त्र उद्योग था और इनके केंद्र थे गुजरात एवं बंगाल। क्वेश्चन नंबर 378, सल्तनत काल के चीनी उद्योग के 2 केंद्र बताओ? लाहौर तथा दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 379, सल्तनत काल के 2 प्रमुख व्यापारिक केंद्र कौन से हैं? लाहौर तथा मुल्तान। क्वेश्चन नंबर 380, सल्तनत काल की 2 प्रसिद्ध बंदरगाहें भड़ोस तथा कैम्बे। क्वेश्चन नंबर 381, सल्तनत काल में भारत से विदेशों को निर्यात की जाने वाली वस्तुएं वस्त्र तथा नील। क्वेश्चन नंबर 382, सल्तनत काल में विदेशों से आयात की जाने वाली 2 वस्तुओं के नाम? घोड़े तथा विलासिता की वस्तुएं। क्वेश्चन नंबर 383, लाल सागर के किस बंदरगाह पर इब्न बतूता की मुलाकात भारतीय सौदागरों से हुई? अदन बंदरगाह पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 384, मोहम्मद तुगलक के कृषि विभाग का क्या नाम था? दीवान-ए-कोही। क्वेश्चन नंबर 385, पटोला नामक कपड़ा सल्तनत काल में कहाँ बनता था? यह बनता था अहमदाबाद में। क्वेश्चन नंबर 386, भक्ति आंदोलन किस नाम से शुरू हुआ? एकांतिक धर्म। क्वेश्चन नंबर 387, भक्ति आंदोलन की प्रसिद्ध कवयित्री का नाम बताओ? मीराबाई। क्वेश्चन नंबर 388, रामानुजाचार्य का जन्म कब हुआ? 1016 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 389, खालसा पंथ की स्थापना कब तथा किसने की? गुरु गोविंद सिंह ने 1699 ईस्वी में। सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी थे। क्वेश्चन नंबर 391, कबीर का जन्म कब हुआ? कहाँ हुआ? इनका सही समय तो नहीं पता, लेकिन इनका जन्म वाराणसी में माना जाता है, वाराणसी में हुआ। क्वेश्चन नंबर 392, सूफी मत के एक संत का नाम बताओ? बाबा फरीद। और सूफी संत मोइनुद्दीन चिश्ती भी थे, जिनकी दरगाह अजमेर में है। क्वेश्चन नंबर 393, चैतन्य महाप्रभु ने भक्ति आंदोलन का प्रचार कहाँ किया था? इन्होंने बंगाल में किया था और लास्ट में ये अपने जीवन के अंतिम दिनों में पूरी उड़ीसा में चले गए थे। क्वेश्चन नंबर 394, महाराष्ट्र के 2 भक्ति आंदोलन के प्रचारकों का नाम बताओ? संत तुकाराम तथा ज्ञानेश्वर।
ये महाराष्ट्र के थे। अब क्वेश्चन नंबर 395, गीत गोविंद की रचना किसने की? जयदेव ने। क्वेश्चन नंबर 396, सूर सागर की रचना किसने की? सूरदास ने। क्वेश्चन नंबर 397, नामदेव की मृत्यु कब हुई? 1350 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 398, रामचरितमानस की रचना किसने की? तुलसीदास ने। क्वेश्चन नंबर 399, भक्ति आंदोलन के दो सिद्धांत बताओ। प्रभु भक्ति तथा आत्मसमर्पण। क्वेश्चन नंबर 400, सूफी मत के कोई दो सिद्धांत लिखो। जो सूफी मत के जो सिद्धांत वो हैं, अल्लाह एक है तथा रोजे रखना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 401, संगीत रत्नाकर का लेखक कौन था? सारंगदेव। क्वेश्चन नंबर 402, तूतीनामा का लेखक कौन था? जिया नक्शबी। क्वेश्चन नंबर 403, अलाई दरवाजे का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। क्वेश्चन नंबर 404, तुगलकाबाद की स्थापना किसने की? गयासुद्दीन तुगलक ने। क्वेश्चन नंबर 405, लोधी काल में बने दो भवनों के नाम लिखो। बड़ा गुंबद तथा दादी का गुंबद, ये लोधी काल में बने थे। क्वेश्चन नंबर 406, भक्ति आंदोलन के प्रथम प्रवर्तक कौन थे? भक्ति आंदोलन के प्रथम प्रवर्तक थे शंकराचार्य। कौन थे? शंकराचार्य। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 406, भक्ति आंदोलन के प्रथम प्रवर्तक कौन थे? शंकराचार्य। ये रिपीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 407, गुरु नानक देव जी का जन्म कब और कहाँ हुआ? इनका जन्म हुआ था 1469 ईस्वी में अविभाजित भारत के तलवंडी में। क्वेश्चन नंबर जो लाहौर में है अब। क्वेश्चन नंबर 408, संत कबीर किसके शिष्य थे? रामानंद के। क्वेश्चन नंबर 409, महाराष्ट्र के प्रसिद्ध संत कौन थे? संत नामदेव। क्वेश्चन नंबर 410, सूफी मत का उदय कहाँ हुआ तथा यह किस भाषा का शब्द है? ईरान में इनका उदय हुआ तथा ये अरबी भाषा का शब्द है। क्वेश्चन नंबर 411, भारत में प्रचलित प्रमुख सूफी संप्रदाय कौन कौन से हैं? चिश्ती, सुहारवर्दी, नक्शबंदी तथा कादिरी। क्वेश्चन नंबर 412, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर है? तो इनकी दरगाह अजमेर में है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 413, तुर्की कला शैली की क्या विशेषताएं हैं? इनकी विशेषताएं हैं गोल गुंबज, ऊंची मीनारें, मेहराब तथा तहखाना। गोल गुंबज, ऊंची मीनारें, मेहराब और तहखाना तुर्की कला शैली है। क्वेश्चन नंबर 414, कुतुब मीनार का नाम इल्तुतमिश ने किसके नाम पर कुतुब मीनार रखा? अपने गुरु सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर। किसके नाम पर? ये ऑप्शन में अगर कुतुबुद्दीन ऐबक भी पूछ सकते हैं, लेकिन कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर इन्होंने कुतुब मीनार का नाम रखा था और ये इनके सूफी संत गुरु थे। क्वेश्चन नंबर 415, छप्पन कोट के नाम से क्या प्रसिद्ध है? तुगलकाबाद। हौज खास कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 417, झापना नगर की स्थापना किसने की? मोहम्मद बिन तुगलक ने। क्वेश्चन नंबर 418, किस वंश का काल मकबरों का युग कहलाता है? लोधी वंश। क्वेश्चन नंबर 419, सूफी मत में पीर तथा मुरीद का क्या अर्थ है? पीर गुरु को तथा मुरीद शिष्य को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 420, दौलताबाद की प्रसिद्ध इमारत का नाम बताइए। चार मीनार। क्वेश्चन नंबर 421, जमा मस्जिद और लाल दरवाज़ा किस शैली की इमारतें हैं? यह हैं जौनपुरी शैली की। जामा मस्जिद और लाल दरवाज़ा जौनपुरी शैली की इमारतें हैं। क्वेश्चन नंबर 422, हुशंग शाह ने किस स्थान पर हिंडोला महल का निर्माण करवाया? मांडू में। क्वेश्चन नंबर 423, सल्तनत काल की वास्तुकला की दो प्रमुख विशेषताएं लिखो। मेहराब तथा गुंबद। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये क्वेश्चंस बीए पार्ट 1 की हिस्ट्री को कवर करते हैं। ये ऋग्वैदिक काल से 1526 ईस्वी तक का इतिहास के ये लघु उत्तरीय प्रश्न हैं। तो प्लीज़ लाइक